नमस्कार। नमस्कार मेरी नारायणी बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे ये दीपक जल रहा है वैसे ही निरंतर धीमी गति से हमें जलना होगा। जलने का अर्थ जल जाना ही नहीं होता। जलने का अर्थ होता है निरंतरता। जैसे दीपक की लौ का हम ध्यान रखते हैं, दीप जलाते हैं, वैसे ही जीवन में निरंतरता कैसे बनी रहे। अति उत्साह या निराश होना दोनों संकट को न्योता देने के बराबर है। हमारा जीवन सदा ही सब साधनों को इकट्ठा करने, जीवन चलाने में, सुचारू रूप से चलाने में, अपनी व्यवस्था बनाने में, समाज में अपनी रेपुटेशन बनाने में ही निकल जाता है। क्या कभी आपने सोचा है हमें इन कुचक्रों में फंसाकर ये जो व्यवस्थाएं हैं वो ये सोचने ही नहीं देती हैं कि शत्रु का क्या बोध होता है। दिन रात हमें रोजी रोटी की फिक्र और उसके बाद जो समय बच जाता है उसमें आनंद लेने का बस एक स्वभाव सा बन गया है हमारा। वीकेंड में छुट्टी मनाना, किटी पार्टी मनाना, बर्थडे मनाना, मैरिज एनिवर्सरी मनाना, ये सब हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। क्या यह सब हमें असली बातों पे, असली मुद्दों पे सोचने के लिए समय दे पाते हैं? जबकि सप्ताह का आखिरी दिन अगर आपके पास 2 घंटे से लेकर कुछ भी टाइम बचता है, कुछ भी समय बचता है, तो हमें ये मनन करना चाहिए, आपस में विचार विमर्श करना चाहिए कि किस बहन को क्या तकलीफ़ है, उसके घर में क्या समस्या चल रही है। जब हम सामाजिक समस्याओं को टीवी पे या कहीं पर देखते हैं तो हमें लगता है अरे काश हम इसकी मदद कर पाते। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें हम कितना सहयोग दे सकते हैं? अपनी 2 रोटी खिलाकर, अपने पुराने वस्त्र देकर हम सोचते हैं हम निवृत्त हो गए। और आजकल की तो महिलाओं से उतनी भी उम्मीद नहीं कि 2 रोटी बना के किसी को खिला दें या ध्यान से कोई कपड़ा अपना पुराना साफ सुथरा उठा के किसी को दे दें। पता नहीं किस प्रकार की जी चोरी है। एनजीओ में जाकर दान करने की भावना ही बड़ी हो गई। हम इतना दान करते हैं, भंडारा हम इतना खिलाते हैं, पुरुषों में ये हो गया। और उसका लाभ चाहे कोई विद्रोही, कोई विरोधी ही ले जा रहा है, वो और बड़ा बन रहा है, उससे सूरसा की तरह वो बढ़ता जा रहा है और हम उसके काल के गाल में समाते जा रहे हैं। फिर भी हम पलटकर नहीं सोच पाते कि हमें अपने आसपास की बहनों भाइयों का भला करना चाहिए। अपना आस पड़ोस, जिस क्षेत्र तक हम जा सकते हैं, कोई सब्जी लगाती हुई बहन है, कोई आपके घर मजूरी करने वाली बहन है, उसके बारे में सोचिए। उसके जीवन का निर्वाहन कैसे होता है। आपके घर और भी 4 घर वो पोछा झाड़ू लगाती है, उसके पास इतनी सारी शक्ति कहाँ से आती है? हम तो अपने ही घर का काम करने में थक जाते हैं, तभी तो दूसरे से कराते हैं। और इसके बाद हम जिम जाने की सोचते हैं, योग करने की सोचते हैं। आहा, योग नहीं, योगा। ये क्या मूर्खता है जो हमने ओढ़ के रखी है। हमें विचार करना होगा कि हमारे आसपास कैसे करुण क्रंदन हो रहे हैं। हम गौपालक से कब कुत्ता पालक बन गए। और यही दिमाग पर हमारे पाला पड़ गया है। यही तो है प्रज्ञा अपराध। दया, ममता, प्रेम, सहयोग, आपसदारी सब खत्म हो गई। पड़ोसियों से भी मिलते हैं
तो मेहमानों की तरह, अपने भाई से भी मिलते हैं तो मेहमानों की तरह, दूसरों से रिश्ते जताते हैं और अपने सगे भाई बंधुओं से रिश्ते तोड़ देते हैं। क्यों? वो हमारे विचार के नहीं। क्यों? वो हमारी स्टेटस के नहीं। क्यों? हमारी उनसे बनती नहीं। क्या कभी सोचा है कि क्यों नहीं बनती है? किस प्रकार बना के रखी जाए? मैं उनका कैसे बल बनूं, वो मेरा कैसे बल बने, इस बात की ओर विचार कीजिए। जो अपने पास है वही सबसे खास है। ऐसा हमें ध्यान करना होगा, वरना जो शत्रु है वह तो आराम से समय की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वो समय पूरा हो तो कश्मीरी पंडितों की तरह सबको काट दिया जाए, और उसके बाद वही पीड़ित बनकर चला आएगा। जब हम विरोध करेंगे, हम हथियार उठाएंगे। पहले तो हमें हथियार उठाने ही नहीं आता, हम समझ ही नहीं पाते हमारे साथ क्या हो गया है, पड़ोस के साथ क्या हो गया, जब तक वो आग हमारे घर ना पहुंच जाए। और हमारी बहन बिटिया भी भाग जाती हैं तो भी हम किसी को नहीं बताते। क्यों? इसी डर से ना कि जो हुआ सो हुआ, बाकी हम ठीक कर लेंगे, बाकी हम बचा लेंगे। बाकी हम बचाते बचाते कहाँ पहुंच गए। कश्मीर फाइल्स को देख करके कम से कम इतना तो समझिए कि ना इनकी महिलाएं सही हैं। क्या समझाया? कि ना इनकी महिलाएं सही हैं, उन पर यकीन मत कीजिए। ना इनके बच्चे अबोध हैं, मासूम हैं। आप भिखारियों को देख लीजिए, उनकी 3-3, 4-4 साल की बच्चियां देख लीजिए, कैसे वो ओढ़े रहती हैं, क्या सर पे हिजाब, और दाढ़ी वाले से, बुर्के वाले से भीख नहीं मांगेंगी, भीख मांगेंगी हिंदुओं से ही। जरा देखिए उनका ट्रेंड क्या है। मंदिरों के आगे जाके हम दान बांट आते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि दान किसको गया। जाइए हमारे शास्त्रों में क्या लिखा, उसे पढ़िए, उसे समझिए। यदि हमने उनको खिलाया, उनको पहनाया, उनकी मदद करी, वैसे भी वो हमारे टैक्स के पैसे से पल रहे हैं। मंदिरों के पैसा टैक्स में जाता है तो उससे पल रहे हैं, और ऊपर से हम प्रत्यक्ष रूप से भी 10-10 रुपया बांटते हैं, उनको आराम से खाना ले जाके बना के बांटते हैं। वो अपने 10-10 बच्चे करेंगे, आपके चौराहे, दुकानें बड़ी बड़ी सब लूटेंगे, वो कटिंग करेंगे, वो सब करेंगे, ताले की, शटर की। आप कुछ नहीं कर पाओगे, हाय हाय करके रह जाना। ये पुलिस आपकी नहीं है, नहीं सुनेगी आपकी। कश्मीर फाइल में देखा कैसे चौकियां बदल जाती हैं आतंकवादियों से। भैया पुलिस भी डरती है, सिस्टम भी उन्हीं के अधीन है। नेता नगरी हो और चाहे कोई हिंदूवादी सरकार, सब उनके अधीन है, सब उनके हिसाब से चलती है। जरा तो सोचिए, पूरा सिस्टम उनके हाथ है। चाहे अंग्रेज हो, चाहे ईसाई हो, चाहे तो मुसलमान हो, सबका मिला जुला चलता है सारा सिस्टम। जरा तो सोचिए, जरा तो ध्यान कीजिए। कश्मीर फाइल्स किसकी आँख खोलने के लिए है? चारों ओर मस्जिदों से क्या ऐलान होता रहता है? चारों ओर मस्जिदों से यही तो कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है पूजनीय, कोई भी माननीय नहीं है, और कोई जो कुछ भी मानता है उसको मानना बंद कर देंगे, बस अल्लाह की दुनिया स्थापित करेंगे। तो उसमें हम लोगों की जगह कहाँ बचती है? वो हम धीरे धीरे काटे जा रहे हैं। पर नहीं, हमें तो पैसा बनाना है, हमें तो स्टेटस बनाना है, हमें तो बाजार का खाना खाना है, भले ही पेट सड़ जाए। सोचो भैया, सोचो। सोचते सोचते वक्त निकालो कि हम कर ही क्या सकते हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। अरे अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो दूसरों के बच्चे पाल सकती हो, पालने में सहयोग दे सकती हो, कहीं पे किसी की नौकरी छोटी मोटी लगवा सकती हो, किसी का काम बनवा सकती हो, कोई गलत कर रहा हो उसे समझा सकती हो, खुद गलत नहीं कर सकती हो। अरे क्या नहीं कर सकती हो मेरी बहनों? मंदिर में दान गलत मत दो। और एक बात,
अब देखो ये ढोंग करने चले आए हैं महबूबा मुफ्ती की पार्टी वाले। मैं उस चैनल का लिंक भी इसमें दे दूंगी आपको। देखिए क्या ढोंग कर रहे हैं। हाँ भाई हमसे गलती हुई, हमारे गांव वालों ने लूटा, हमारे घर वालों ने लूटा, और मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ बहुत अपराध हुआ, लेकिन अब उनको कुछ ना कहिए। हरे कपड़े वालों को, हरे झंडे वालों को कुछ मत कहिए। जो सलाम नहीं बुरा होता है, तो सलाम कैसे बुरा होता है? तो सलाम तो भाईचारा सिखाता है। अरे भैया जो अपनी बहनों के भाई नहीं हुए वो तुम्हारे भाई कैसे हो जाएंगे? कहाँ मूर्खता में खोई हो। फिर भी हिंदू महिलाएं गर्व अनुभव करती उनको राखी बांध के। अरे वो तुम पर भी नजर रखे हैं, तुम्हारी बेटी और पोती पे भी नजर रखे हैं। बस ठहरे रहो, सबका काम लगेगा। आंखें बंद रखो, और बिल्ली आई नहीं, जब झपट्टा मारेगी तब मारेगी। मन में तो प्रश्न उठता ही नहीं है किसी के। किसी के मन में प्रश्न नहीं उठता। क्यों? क्योंकि सबको एंजॉयमेंट लाइफ चाहिए। क्यों? हमको क्या करना, हम तो चले जाएंगे। भैया मैं तो जगाती रहूंगी जब तक कोई ना जगे ना जगे। मैं अपनी कोशिश करती रहूंगी। मैं लगी हुई जंगल की आग नहीं देख सकती, मुझे तो जगाना ही जगाना है। आपको मेरी बात जैसी भी लगे, अच्छी या बुरी, लेकिन उसके भाव पर जाइएगा मेरी बहनों। भाव यही है कि अभी जाग जाओ, जब जागो तभी सवेरा होने लगता है। अभी जाग जाओ, जागो और सबको जगाओ। जैसे दीपक से दीपक जलाओ मेरी बहनों। मैं भी कहीं से ज्ञान लेकर नहीं आई हूँ। ध्यान से देखती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, उसी से प्राप्त होता है। मेरी बहनों मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, ध्यान दो। ये धरती बचाओ। ये धरती हमारी माता है, ये नदी हमारी माता है, ये गाय हमारी माता है। हर हिंदू स्त्री को बचाओ मेरी बहनों। जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। ओम प्रणाम।